हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। आप लोग खूब मेहनत कीजिए ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट बनाएं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं यह 12 एक्सरसाइज 12.3 एरिया ऑफ कंबाइंड ब्रेन फिगर के जो बाकी सवाल बच गए थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 7 तक कर पाए थे हम लोग। तो चलिए 8 से हम लोग शुरू करें। तो देखिए, समय को बचाने के लिए मैंने ये सवाल कॉपी भी कर लिया है और ये कर भी दिया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं और आप लोग इसको समझ जाएंगे। ये कम से कम समय में हम लोग अधिक से अधिक सवाल कर सके इसलिए किया। देखिए, इन फिगर 12.26 ये है depicts the racing track. Left and right ends are semicircular. The distance between the two inner parallel lines segment is 60 meter and they are each 160 meter long. तो ये इनर साइड जो है ये इसके बीच की दूरी 60 मीटर है और यहाँ 106 मीटर लंबी लाइन है और ये जो हिस्सा है ये क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, तो यह सेमी सर्किल और यह सेमी सर्किल, यह दोनों सिरों के जो सेमी सर्किल मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे, एक सर्किल बना देंगे। अब क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अराउंड द इनर एज। तो इनर एज के ये कितना इसका लेंथ है, मतलब पेरीमीटर। ठीक है, और द एरिया ऑफ द ट्रैक, ये जो सीडेड रीजन है ये एरिया है, ये ट्रैक की एरिया है। तो देखिए, अब यह 60 मीटर है तो इसका आधा कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, उसका रेडियस मिलेगा। ठीक है, तो अब यह 60 मीटर लंबा है, 106 मीटर और ये भी 106 मीटर। तो ये देखिए 106 इंटू 2, मतलब यह दोनों लेंथ निकल गई। ठीक है, इनर, और इसके बाद यह दोनों एंड जो है मिलकर के एक सर्किल बना रहे हैं तो उसका पेरीमीटर 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 और आर जो है 30। ठीक है, तो यह 212 मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। और यह कैलकुलेशन की बात है, इसको 2804/7 मीटर स्क्वायर। तो यह यह मीटर बनेगा ना, क्योंकि यह लेंथ है तो लेंथ हमेशा मीटर यूनिट में होती है। ये हो गया, तो एक यह पहले का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, यह रेडियस ऑफ इनर ट्रैक यह 30 मीटर और यह 10 मीटर चौड़ा, यह 10 मीटर चौड़ा, तो 60 आप यह 10-10 20 80 मीटर हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो यह सर्कुलर रीजन का यह डायमीटर में हो जाएगा, यह 80 और उसका आधा 40। ठीक है, तो अब देखिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द ट्रैक पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ द आउटर ट्रैक, एरिया ऑफ द आउटर ट्रैक माइनस एरिया ऑफ द इनर ट्रैक। ठीक है, तो एरिया ऑफ आउटर ट्रैक यह क्या होगा, 106 यहां से यहां तक और यह 80 यहां से यहां तक 80। ठीक है, और प्लस ये सर्कुलर रीजन। ठीक है ना, तो यह पाई आर स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर और माइनस अब इनर वाले का 106 इंटू 60। ठीक है, और यह पाई आर स्क्वायर मतलब 30। ठीक है, तो यह इसको और इसको साथ ले लिए और 106 कॉमन ले लिए तो 80 माइनस 60 और इसको साथ लेके पाई कॉमन ले लिए तो ये 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। तो 106 इंटू 20 और यह 22/7, यह हम लोगों ने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले से तोड़ दिया। तो 40 प्लस 30 इंटू 40 माइनस 30। ठीक है, यह देखिए ट्रिक, इसको यह इस ट्रिक से निकाला गया है। अगर डायरेक्ट निकाला जाएगा ना तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना हो गया और इसको सॉल्व करके देखिए 20/7 और 40 प्लस 70 और 10, यह कैलकुलेट कर दिए तो इतना मीटर स्क्वायर। तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो चलें जरा आगे बढ़ें। ठीक है,
ये देखिए हमारा सवाल नंबर 9 है। इन फिगर 12.27, यही फिगर 12.27 है। ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स ऑफ सर्कल्स। सो ए बी और सी डी ये डायमीटर्स हैं विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये देखिए यह डायमीटर्स है, ओ से पास करेगा ही, सेंटर से इज द डायमीटर, ओ डी इज द डायमीटर, OD is the diameter of the smaller circle। ये इसके भीतर ये स्मॉलर सर्किल, तो ये उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ OA इज इक्वल टू 7, OA इज इक्वल टू 7, तो ये जब काट रहे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, तो क्या होगा, ये सभी हिस्से बराबर होंगे, ये सभी हिस्से बराबर होंगे, तो वह क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका डायमीटर 7 है, तो रेडियस हो गया 7/2। ठीक है। तो यह कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए यहां पर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी मतलब डायमीटर। अब ये बड़ा वाला ये क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये क्या हो जाएगा, यह एरिया ऑफ यह सर्किल, एरिया ऑफ इनर सर्किल, इनर सर्किल, यह इनर सर्किल हो गया। और ये देखिए इस बड़े सर्किल का क्या है, ये सेमी सर्किल है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है। और ये प्लस, और इसको एरिया ऑफ इनर सर्किल ये, और ये एरिया ऑफ सेमी सर्किल, और इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC, ठीक है ना। मैं समझता हूं ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए फिर एक बार बता दूं, इस सर्किल की एरिया ये शेडेड है और इसमें ये शेडेड है, तो यह पूरा और इसमें प्लस यह सेमी सर्किल की एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, तो हमको ये दोनों शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ इनर सर्किल क्या हो जाएगा, यह पाई और आर स्क्वायर का मतलब इसके जगह 22/7 ही लिख दें, 22/7 पाई आर स्क्वायर, तो यह 7/2 इंटू 7/2, और यह प्लस। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, यह 1/2। ठीक है। और सेमी सर्किल तो यह क्या है पाई आर स्क्वायर, तो यह 22/7, और इसका रेडियस कितना हो गया 7, तो यह 7 इंटू 7, क्योंकि डायमीटर जो है 14 है। ठीक है ना, यह 7 और यह +7, और यह माइनस एरिया BAC, तो यह देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 14, और इंटू हाइट कितना है यह 7। ठीक है। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 7 से 7 गया, और यह 11। ठीक है। तो यहां पर बचेगा 11 इंटू 7/2, और यह देखिए 2 से यह 11 और 7 से यह कट गया, तो 11 सत्ते 77, और यह माइनस 2 सत्ते 14, तो 7 सत्ते 49। ठीक है। तो अब इसको यह 77 लिख दें, क्या है ना 77, तो ये क्या हो जाएगा, अब 2 LCM ले लें, तो यह 77 आप लोग 2 से 14 4 हाथ में 1, 2 से 14 15, और माइनस 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 4 8 है 9। ठीक है। इतना सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 154
और +77, 7 4 11 के हाथ में 1, 7 1 8, 5 13 3 हाथ में 1 1 1 2, 7 4 11 के हाथ में 1 7 1 8, 5 13 3 हाथ में 1 1 1 2, और इसमें से 98 निकालने। 11 में से 8 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 1 9 3 12। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये इसको जरा आंसर देख लूं। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 133/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को देखिए 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छके 12 1 3, 2 छके 12 1 2 5 10, तो यह हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए इसके सवाल कठिन नहीं होते हैं, आप लोग सिर्फ इसके कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ें, तो आंसर जरा एक बार देख लूं। यस 66.5। ओके चलो आगे बढ़ें। हाँ ये देखिए सवाल नंबर 10 बोर्ड पे है। तो द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC is this much centimeter square with each vertex of the triangle as center। वर्टेक्स को सेंटर बना करके सर्किल ड्रॉ किया गया है। ए सर्किल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है रेडियस होगा, माने हाफ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए इसको करने से पहले तो इसको यूज करके हमको रेडियस का सर्किल की रेडियस चाहिए। तो सर्किल की रेडियस फाइंड करने के लिए देखिए हम लोग ट्रायंगल की एरिया का सहारा लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 और यह साइड स्क्वायर, ठीक है। और यही इज इक्वल टू कितना है 17320.5, ठीक है। तो यह देखिए साइड को अगर हम x कहते हैं तो यह x² और इज इक्वल टू 17320.5, ठीक है, अपॉन 1 और इसको 4/√3, तो 17320.5 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई यह √3 दिया गया है। तो देखिए √3 की वैल्यू है 1.7320.5, ठीक है। तो यहां एक चीज देखिए कि 17320.5 डेसिमल के बाद 5 अंक है और यहां पर 1 अंक है। तो हम क्या कर देंगे कि 17320 और यह 0.5 और इंटू 4 और इंटू हम 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 से 5 जीरो लिख करके 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई कर देंगे और यह 1.73205 और इसके ऊपर भी 5 जीरो लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4, ठीक है। तो इसे होगा क्या कि देखिए 17320.5 मतलब कि यह 1 जीरो जो है इसको इसके साथ इसको लेके चला गया डेसिमल को डायगोनल तरफ और इंटू 4 और 1 के ऊपर यह 4 जीरो बचेगा, ठीक है। और यह इसको 17320.5, ठीक है, होल नंबर बना देगा। तो यह ये और ये कैंसिल हो गया,
तो ये क्या हो गया, एरिया या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के ऊपर 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 2 के ऊपर 2 जीरो, तो यह हो गया, यह हमारी क्या होगी कि इसकी डायमीटर मैंने AC हो गया साइड। तो हमको क्या चाहिए, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्किल, ये कितना हो जाएगा 200/2, यह इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहां देखिए ये सब हो गया। अब देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और माइनस एरिया 3 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। तो ये सभी क्या है, ये एक एक सेक्टर है, देखिए यह एक सेक्टर है, ठीक है ना, वैसा ही ये सेक्टर है और वैसा ही ये सेक्टर है। तो यह क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको दिया है 17320.5 और माइनस 3 एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या है, ये 60 डिग्री एंगल है और यह 360 इंटू पाई के लिए हमको कहा गया है 3.14 पाई, और आर स्क्वायर का मतलब आर हमारा 100 है, तो यह 100 इंटू 100, ठीक है। तो इसको यह 0 और 6 6 36, 3 दूनी 6, तो यह 17320.5 और यह माइनस यह 314 और यह बाई 2 इंटू 100। यह देखिए यह 2 जीरो है तो इसको क्या करेगा, होल नंबर बना देगा, और यह इंटू 100 यह, ठीक है ना। तो इससे इसको कटा दें तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, तो 17320.5 और माइनस 157 और यह 00, 2 2 4 5, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह 17320.5 और इसमें से 00751, तो यह 0502, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 5 गया 1, तो यह इज इक्वल टू 1620.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जरा आंसर देखिए जाए 1620.50, ठीक है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह चीज खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए जरा आगे बढ़ें। यह देखिए सवाल नंबर 11, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, यह है। तो यह डिजाइन है और यह 7 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा 14, तो यह 14 14 14 हम अगर ऐड करेंगे तो 14 यहाँ 42 सेंटीमीटर हैंकरचीफ की लंबाई हो जाएगी, ठीक है, और चौड़ाई भी वही हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ, तो एरिया ऑफ द हैंकरचीफ की क्या हो जाएगी, रिमेनिंग पार्ट, है ना। तो जो डिजाइन, ये गोल गोल डिजाइन मैंने दिखाया है, ठीक है, यहाँ आर्टिस्टिक वे में तो निकालना मुश्किल है, तो चलिए मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये जो है 42 14 14 14, ठीक है ना, या 42 सेंटीमीटर हमारी हैंकरचीफ की
ये क्या हो गई, एज हो गया, मतलब एक किनारा हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड नहीं कहें, रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर और माइनस ये देखिए 9 इंटू एरिया ऑफ वन सर्किल। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 42 इंटू 42। ठीक है, और माइनस 9, ये सर्कुलर रीजन है तो यह पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 और एक की रेडियस कितनी है 7, एक यह 7 देखिए डिजाइन सर्कुलर रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो पाई आर स्क्वायर, तो यह 7 इंटू 7, चूंकि 9 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि यहाँ 9 ये रीजन है। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ रहा है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 42 इंटू 42, इसको करें तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 8 8 16 96, 1 6 1 7 1, तो 1764 और माइनस यह कट गया। ठीक है, तो 9 7 63 और इसको 22 से 2 3 6, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 6 के 12, 6 6 2 8, 2 1 3 1, तो यह 1386, तो इसमें से 1386 निकाल दें, 14 में से 6 गया 8 और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 6 में से 3 गया 3, तो यह 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा आंसर देख लो, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। ये जो खाली रीजन है इसकी एरिया इतनी होगी। ठीक है, तो देखिए आप इतना सवाल हम लोग किए, आप देख रहे हैं कि सवाल कठिन नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है ना, तो जरा आगे बढ़ें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर 12.30 OACD इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विच सेंटर O। यह क्वाड्रेंट है, तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट का यह एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विच सेंटर O एंड रेडियस 3.5, यह 3.5 रेडियस हो गया। If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant or OACD and shaded। तो जरा हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लें पहले। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा θ/60, तो थीटा यहाँ क्या है 90 और यह 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई यहाँ कोई ऐसा नहीं कहा गया है कि 3.14 लीजिए पाई, और आर स्क्वायर इसका मतलब कि 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, यह हो गया, तो यह 0 से 0 गया और 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और यह 11। ठीक है, तो यह देखिए इसको 11 इंटू यह 3.5 इंटू 3.5 और यह अपॉन 14। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए 7 दूनी 14 और यह कटाएंगे तो 0.725 ठीक है ना, और अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लें। 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5 और ये अपॉन 2। ठीक है ना, तो इसको
कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इस तरह, ठीक है ना। चलिए 11 इंटू 3.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 19.25। डिवाइडेड बाई 2। चलिए यह 19.25 डिवाइडेड बाई 2, तो यह डिवाइडेड बाई 2 9.625 इतना मीटर। यह हमारे क्वाड्रेंट की एरिया निकल गई, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि शेडेड रीजन की एरिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यह क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा 9.625 और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ बेस 3.5 इंटू 2, तो यह 2 से 2 कट गया, 9.625 माइनस 3.5, तो 9.625 में से 3.5 निकल गया, तो यह 5, 2 6 से 5 गया, 1 9 3 6, तो यह हो जाएगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एक सेकेंड जरा मैं इसको 49 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 6.125, ठीक है बच्चों। तो मैं समझता हूँ कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए जो अंतिम सवाल बाकी हो पाएगा कि नहीं, चलिए देखते हैं, नहीं होगा तो आपको इसमें PDF फाइल के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यह फिगर ये दिया गया है, इसमें स्क्वायर है OABC is inscribed in a quadrant OPBD, BQ, ठीक है, BQ। If OA is equal to 20 सेंटीमीटर, OA is equal to 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, and find the area of the shaded region। तो देखिए शेडेड रीजन को निकालने के लिए एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये हमको बेसिक चीज है। तो अब हमको एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो ये एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट निकाल कर और इसमें से एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल दें तो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द ये क्वाड्रेंट निकालने के लिए हमको ये चाहिए OB। तो OB ये आप जानते हैं कि
इसका ओ बी इज इक्वल टू, यह 90 है, क्वाड्रेंट है ना, तो यह क्या हो जाएगा, A√2, ये हम लोगों का एरिया ऑफ, ये होता है डायगोनल की लंबाई, ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 20 और यह √2, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। तो यह OB इज इक्वल टू 20√2, यह क्या हो गया, यही हो गया रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट। तो अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो चलिए देखिए, अब एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा, 90/360, और यहाँ पाई को कह रहा है कि आप 3.14 इस्तेमाल कीजिए, और आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 20 √2 इंटू 20 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यह देखिए 0 से 0 कट गया और 9 चौको 36, और यह 4 से कटेगा तो 4 पचे 20, तो यह पोर्शन कट गया 3.14, और यह देखिए 20 पचे 100, और यह √2, ठीक है ना। तो हाँ, तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो गया, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए यह 100, इसको क्या बना देगा 314, और √2 इंटू √2 यह मल्टीप्लाई हो गए 2, तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे क्वाड्रेंट की एरिया हो गई। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20, यह 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। सो देयरफॉर एरिया